यूएफसी में पाउंड फॉर पाउंड किंग है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। ये पाउंड फॉर पाउंड आखिरकार होता क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, अलग अलग वेट कैटेगरी यूएफसी में बनी हुई हैं, जैसे 155, 145, 185, 170, 205, अलग अलग कैटेगरी है। और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फाइटर्स हैं, अलग अलग चैंपियंस हैं। तो ओवरऑल सबसे बेटर फाइटर कौन सा है, यह पता करने के लिए पाउंड फॉर पाउंड बनाया गया है। यानी पाउंड फॉर पाउंड का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम पर यूएफसी में सबसे अच्छा फाइटर कौन है, उसकी रैंकिंग को पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग कहते हैं। ये डिसाइड कैसे की जाती है कि पहला नंबर किसका है, दूसरा किसका है। देखिए, आप डायरेक्ट तो फाइट नहीं करवा सकते। अगर आपको यह पता करना हो कि इस्लाम मखाचेव बेटर है और इजराइल अडासानिया बेटर है, इन दोनों में से कौन बेटर है आपको पता करना हो, तो इजराइल अडासानिया 185 में लड़ता है और इस्लाम मखाचेव 155 में लड़ता है। तो आप बोलेंगे कि इनका बीच में एक मैच करा दो 170 में, तो तब भी नहीं पता लग पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 170 में मैच कराओगे तो इजराइल अडासानिया को यह नुकसान है, उसे और ज्यादा वेट कट करना पड़ेगा, उसका परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा। लेकिन इस्लाम मखाचेव का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, क्योंकि वो 155 से वेट कट करने की बजाय सीधा 170 में लड़ेंगे। तो कभी भी अलग अलग वेट कैटेगरीज के फाइटर्स की लड़ाई तुम करवाओगे किसी बीच के वेट में, तो ऐसे बेटर फाइटर का पता नहीं लगता। तो बेटर फाइटर कौन है, इसको बताने के लिए रैंकिंग दे दी जाती है। अब ये रैंकिंग निकाली कैसे जाती है? देखिए, रैंकिंग निकाली जाती है टाइटल फाइट से। सबसे पहले जो रैंक आप देख रहे हो वो किसकी है? अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने आज तक 5 टाइटल फाइट की हैं और उसमें से एक भी नहीं आ रहा है, तो उसकी रैंक है 1। उसके बाद दूसरी रैंक है इजराइल अडेसानिया की। इजराइल अडेसानिया ने आज तक अपनी पूरी लाइफ में 8 टाइटल फाइट की हैं, लेकिन उस 8 टाइटल फाइट में से वो एक टाइटल फाइट हार गया। किसके खिलाफ? यान ब्लॉविच के खिलाफ। तो वो दूसरे नंबर पर है। अब वो पहले नंबर पर आ जाता इजराइल अडेसानिया 8 टाइटल फाइट में, लेकिन वो हारा भी तो एक बार है ना, इसलिए वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है इस्लाम मखाचेव, क्योंकि उसने आज तक सिर्फ एक ही टाइटल फाइट की है और वो उसमें जीत गया है, एक भी लॉस नहीं है टाइटल फाइट में, तो वो तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर कमारू उस्मान। कमारू उस्मान की जो है 7 टाइटल फाइट हैं और 7 टाइटल फाइट में से वो एक फाइट हार गया है, पिछली फाइट जो हार गया था। इसीलिए वो पाउंड फॉर पाउंड में कौन से नंबर पर आ गया है? पाउंड फॉर पाउंड में अब वो चौथे नंबर पर आ गया है। तो अब यहां पर देखिए, पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में आपको चैंपियनशिप के फाइटर्स दिखेंगे जिन्होंने चैंपियनशिप की फाइट की है। तो पाउंड फॉर पाउंड में नंबर 1, 2, 3 में जिसकी सबसे ज्यादा टाइटल फाइट्स होंगी और जिसकी सबसे कम लॉस होंगी टाइटल फाइट्स में, उसकी रैंकिंग सबसे ऊपर होगी। तो यहां पर पहली रैंकिंग वोल्कानोव्स्की की इसलिए है क्योंकि उसने 5 टाइटल फाइट की हैं और वो हारा एक में भी नहीं है। उसके नीचे नीचे आप देखोगे कि टाइटल फाइट जिसकी ज्यादा और जो सबसे कम हारा वो ऊपर है, और जो टाइटल फाइट्स में सबसे ज्यादा हार रहा है वो नीचे नीचे जाता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से पाउंड फॉर पाउंड डिसाइड किया जाता है। अब जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और फाइट होगी इस्लाम मखाचेव की, तो उसमें अगर इस्लाम मखाचेव जीता तो वो पाउंड फॉर पाउंड में ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पाउंड फॉर पाउंड में 2 उसकी फाइट हो जाएंगी टाइटल और लॉस एक भी नहीं होगी। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की चौथे 5वें नंबर पर आ जाएगा अगर हार गया तो। क्यों? क्योंकि फिर उसके 6 टाइटल फाइट हो जाएंगी और उसकी एक लॉस हो जाएगी। तो भाई उससे बेटर तो रिकॉर्ड किसका हो जाएगा? ये अरे इजराइल अडेसानिया को देखो यार, दूसरे नंबर पर है, और फिर कमारू उस्मान चौथे नंबर पर है। एक ने 7, एक ने 8 टाइटल फाइट लड़ी है, दोनों की हार एक एक है। तो भाई वोल्कानोव्स्की की तो सिर्फ 6 टाइटल फाइट होंगी अगली फाइट में, और अगर वो उसको हार गया तो फिर अडेसानिया और क्या बोलते हैं उसको, कमारू उस्मान से नीचे चला जाएगा। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कई लोग बकवास कर रहे हैं नीचे। वो मुझे बोल रहे हैं कि आपको प्लेयर्स का नाम लेना तो आता नहीं और आप वीडियो बनाने बैठ गए। तो मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूं कि भाई तुम चूतिया हो। क्योंकि लोग मुझे बोल रहे हैं भाई हबीब क्यों बोलते हो, खबीब बोलो, खबीब। अरे चूतिए, खबीब नहीं है, हबीब नाम है, ये समझ लो। और लोग मुझे बोलते हैं आप पियोटर क्यों बोलते हो, बोलना नहीं आता क्या? पीटर है वो।
चूतिए पीटर नहीं है, वो पियोटर है वो। ये अंग्रेज जो है, हमारे अरेबिक वर्ड जो हैं, उर्दू वर्ड जो है, उनको बोल नहीं सकते, इसलिए वो अंग्रेज हिंदी और उर्दू की ऐसी तैसी कर देते हैं। और तुम हो अंग्रेजों की औलाद, तुम उन्हीं को फॉलो करते हो। तो वो जो गलतियां कर रहे हैं भाई, हम वो गलती नहीं कर सकते। हम मक्खी को देख कर निगल नहीं सकते। खबीब नहीं है, हबीब है। पीटर नहीं है, पियोटर है। और अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो ऐसी तैसी कराओ अपनी, मेरी वीडियोस मत देखो, लेकिन आपको संतुष्ट करने के लिए मैं गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता। तो भाई हबीब ही है और पियोटर ही है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और ये पाउंड फॉर पाउंड की भी आपको कन्वर्जेशन समझ में आ गई होंगी। सबसे ज्यादा टाइटल फाइट हो और सबसे कम लॉस हो तो आप पाउंड फॉर पाउंड में सबसे ऊपर होंगे। और पाउंड फॉर पाउंड की ये जो लिस्ट बनती है, ये अलग अलग कैटेगरी में बनती है। एक तो ओवरऑल बनती है कि आज तक जितने फाइटर हुए हैं उनकी पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट, और एक बनती है करंट एक्टिव फाइटर्स की पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट। तो अलेक्जेंडर वोल्कोनोव्स्की एक्टिव फाइटर्स की पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में नंबर 1 है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइटल फाइट है करंट के सिचुएशन में, और हार एक भी नहीं है, इसीलिए वो ऊपर है। बाकी कमारू उस्मान और इजराइल अडेसानिया इसलिए उनसे नीचे हैं कि उन्होंने टाइटल फाइट तो की है ज्यादा अलेक्जेंडर वोल्कोनोव्स्की से, लेकिन वो एक एक बार हार भी गए हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। आप लोगों को लगेगा कि मैं ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, लेकिन भाई आपको नहीं पता, ऐसे लोगों को मैंने टाइप कर करके भी खूब कमेंट किए हैं, लेकिन हर वीडियो के नीचे ऐसे भद्दी भाषा का प्रयोग करना, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। समझ रहे हो? टेक केयर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिन टॉपिक्स को मैं उठाकर लेकर आ रहा हूं ना, किसी के बस की नहीं है वीडियो बनाना। लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम तो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर ऐसे लेकर आ गए, हमें यूपीएससी की तैयारी थोड़ी करनी है। तो भाई मुझे ये लगता है कि मैं आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, इसको देखकर आपको जलन क्यों हो रही है? पता नहीं भाई कई लोगों को जलन क्यों हो रही है। शायद से जो दूसरे चैनल वाले ना, हिंदी वाले, वो उनके कुछ रिश्तेदार लग रहे होंगे और उनको लग रहा होगा इनकी दुकानें बंद कर दी इसने आते ही। खैर कोई बात नहीं, अब अपनी वजहें होती हैं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि रुकने वाला मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियोस मैं ऐसे ही लेकर आता रहूंगा। और आप लोग जो अभी भी मुझे ये लिखे कि भाई नाम ठीक से बोलो, पहले नाम का समझ, यार ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि तुझे नाम तो पता नहीं है चूतिए, यहां पर कैसे आ गया तू। ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे कि मुझे उनके ऊपर देखकर हंसी आती है कि तुम्हें खुद कुछ नहीं पता है और तुम मुझे सुधारने चले हो। भाई हद है। यानी कि ऐसे ऐसे लोग मेरे दांत तोड़ने की बात करते हैं, जिनको पड़ोस में कोई अपने अमरूद के पेड़ पे चढ़ के अमरूद नहीं तोड़ने देता। तो ऐसे ऐसे लोग यार सुधर जाओ, कुछ नहीं रखा इन बातों में। ठीक है, टेक केयर।